नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको निमोनिया के बारे में बताने जा रहा हूं। देखो, निमोनिया एक काफ़ी कॉमन डिजीज़ है। ये अधिकतर किनको होती है, पहले मैं समझाता हूं निमोनिया क्या है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे साइंस, सिम्टम्स, कॉजेज, पैथोजेनेसिस एंड हाउ टू डायग्नोज और कैसे इसको ट्रीट करें। निमोनिया क्या होता है? जैसे एक सांस की नली होती है, हम सांस लेते हैं, हमारा एक होता है ये राइट लंग, ठीक है, ये राइट लंग हो गया, ये लेफ्ट लंग हो गया। तो इनमें एक सांस की नली जाती है ब्रोंकस, ठीक है, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, ठीक है। इसमें क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाना, सूजन आ जाना, इन्फ्लामेशन हो जाना। तो कई बार निमोनिया को हम ये भी कहते हैं ब्रोंको निमोनिया, ठीक है, जो सांस का पाइप है उसमें इन्फेक्शन हो जाना, वहां पे कई बार पस हो जाना, सूजन आ जाना, ठीक है। तो अब निमोनिया मोस्ट कॉमन क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है, मेनली बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। निमोनिया कई तरीके का हो सकता है, क्लैप्सेला हो सकता है, सूडोमोनास हो सकता है, फंगल हो सकता है, पैरासिटिक निमोनिया हो सकता है, वायरल निमोनिया हो सकता है। वायरल निमोनिया कब कॉमन हुआ था? कोरोना के केस में। हम सबको पता है कोविड के केस में निमोनिया काफी कॉमन हो गया था और इसके कारण डेथ भी बहुत हुआ था, ठीक है। निमोनिया ज्यादातर और किन में पाया जाता है? जो बच्चे 2 साल से छोटे होते हैं या किसी की उम्र 65 से ज्यादा है, उनमें निमोनिया पाया जाता है। ज्यादातर रिस्क होता है, या कोई कीमोथेरेपी ले रहा हो, पेशेंट स्टीरॉइड्स ले रहा हो, या फिर कोई ग्लास फैक्ट्री में काम कर रहा हो, कोल माइन वर्कर है, या सिगरेट बीड़ी ज्यादा पीता है, तो इन लोगों में निमोनिया होने का चांसेस ज्यादा रहता है। HIV एड्स के पेशेंट में निमोनिया होने का चांस ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ये हो गया निमोनिया। निमोनिया डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, टिपिकल, एटिपिकल हो सकता है निमोनिया बैक्टीरिया में। उसके अलावा निमोनिया हॉस्पिटल एक्वायर्ड भी हो सकता है कि पहले बिल्कुल ठीक था, किसी और बीमारी के लिए एडमिट हुआ, हॉस्पिटल में 48 घंटे से ज्यादा एडमिशन होने के बाद पेशेंट को डेवलप हुआ निमोनिया। तो वो कहां से हुआ? किसी अदर पेशेंट से उसने इन्फेक्शन कैरी किया, चाहे इनहलेशन रूट में हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। एक होता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, एक होता है एस्पिरेटरी निमोनिया, जैसे कुछ खा रहे थे, खाते हुए गले में सांस की नली में चला गया, तो वो एस्पिरेटरी निमोनिया हो गया। दारूबाज जो दारू वगैरह पीते हैं, एल्कोहलिक्स होते हैं, वो उल्टी करते हैं, तो वो उल्टी को एस्पिरेट कर लेते हैं, कई बार अनकॉन्शियस रहते हैं, दारू पीने के बाद भूल जाते हैं दुनिया में क्या चल रहा है, तो उनमें निमोनिया हो जाता है, ठीक है। या IV ड्रग यूजर्स होते हैं, वेन्स में इंजेक्ट करने वाले, उनमें निमोनिया होता है। या कुछ लोगों को क्लेमाइडिया वगैरह, कुछ AC से भी निमोनिया हो जाता है, एयर कंडीशन से, लेग्योनेला, इन सब का ट्रीटमेंट अलग चलेगा, सेम नहीं होता। निमोनिया का जनरल ड्यूरेशन क्या रहता है? 1 वीक 2 वीक में ये ठीक हो जाता है, पर कुछ केसेस में लंबा भी चल जाता है, रेजिस्टेंट हो जाती है, दवाइयां काम नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो ये निमोनिया हो गया, टाइप्स ऑफ निमोनिया। सिम्टम्स क्या होंगे? हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है सारे सिम्टम्स आए, पर एक जनरल सिम्टम ये है हाई ग्रेड फीवर, बहुत ज्यादा फीवर आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है, SpO2 डिक्रीज हो रहा है, जैसे आप लोगों ने कोरोना में देखा था, वायरल हो चाहे बैक्टीरियल हो चाहे फंगल हो चाहे पैरासिटिक हो, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं, ठीक है। सैचुरेशन डाउन हो रहा है, BP फॉल हो रहा है, पल्स ज्यादा हो रहा है, टैकीकार्डिया हो रहा है, पेशेंट शॉक में जा रहा है। कई बार निमोनिया के साथ साथ अदर ऑर्गन्स भी इन्वॉल्व होते हैं, लीवर, किडनी वगैरह, यूरिया बढ़ रहा है, सोडियम कम हो रहा है, कई बार पेशेंट को ब्रेन में भी इन्फेक्शन होने लगता है अगर उसको ट्रीट नहीं किया जाए निमोनिया को। तो निमोनिया ट्रीट करना बहुत जरूरी है। लंग्स, हमें फ्रेश एयर मिलता है जब सांस लेते हैं, तो वही फ्रेश एयर प्यूरिफाई करता है ब्लड को, और वो ब्लड हार्ट में जाता है, हार्ट से होल बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर रहता है। अब निमोनिया को डायग्नोज कैसे करें? चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, उसमें कंसोलिडेशन, इन्फ्लामेशन हमें दिखेगा चेस्ट पे, व्हाइट पैच टाइप का, लोअर लोब, जो भी लोब में इन्वॉल्व है उसमें, अपर लोब, मिडल लोब। अब निमोनिया को और कैसे देखें? ESR सीवियरिटी को जानने के लिए CRP, CBC करके देखो, हेमोग्लोबिन कम तो नहीं हो गया, TLC काउंट्स कितना बढ़ गया है, ठीक है। ये सारे लीवर फंक्शन देखो, लीवर भी कई बार इसमें इन्वॉल्व होता है, SGOT, PT इन्फेक्शन में वैसे भी बढ़ता है। किडनी फंक्शन देखो, यूरिया वगैरह बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन कई बार बढ़ जाता है इन्फेक्शन के कारण। तो ये सारी चीजें हमें रूल आउट करनी जरूरी हैं। सोनोग्राफी करके देख सकते हो आप एब्डोमेन का कि उसमें लीवर में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। चेस्ट एक्सरे से हमें ये पता चलेगा लंग में कितना इन्फेक्शन है। ऑस्कल्टेट करके हम क्रेपिटेशन सुन सकते हैं पेशेंट्स को लंग में, ये सारी चीजें रहेंगी। ब्लड शुगर अगर डायबिटिक है तो नापो कि हाइपोग्लाइसीमिया तो नहीं हो रहा। उसके अलावा अब बात करते हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीट करते हैं कॉज को, कारण को ट्रीट करेंगे। बैक्टीरियल है तो एंटीबैक्टीरियल,
वायरल है तो एंटीवायरल चलता है, फंगल है तो एंटी फंगल। कई बार क्या होता है कि पेशेंट को होता है फंगल निमोनिया, फंगल के कारण, और ट्रीटमेंट करते रहते हैं किस चीज का, बैक्टीरिया का। पेशेंट ठीक होता नहीं है, फिर बोलते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो गया, बड़ी बड़े सुपर बग आ गया कोई, पर ऐसा होता नहीं है, वो फंगल के कारण होता है। तो फंगल ब्लड कल्चर कर सकते हैं और स्पुटम कल्चर कर सकते हैं। अगर कोई बलगम आ रहा है ब्लड के साथ, उल्टी हो रही है, तो ब्लड के साथ खांसी हो रही है, तो हेमाप्टाइसिस हो रहा है, तो बलगम की जांच हम कर सकते हैं। कई बार टीबी के कारण भी निमोनिया हो जाता है, माइकोबैक्टीरियम, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहेंगी, इनको रूल आउट करना है, फिर ट्रीटमेंट होगा। पर इसमें इन्वेस्टिगेशन का वेट नहीं करेंगे, तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है हमें, पेशेंट का इमीडिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, सिम्टोमेटिक मैनेज करना है। एंटीबायोटिक्स देखो, अगर छोटा मोटा केस है तो एजिथ्रोमाइसिन, अमोक्सिक्लाव, ये सारी चीजें यूज होती है। हायर उसमें पिप्रासिलिन, टोजोबैक्टम, मेरोपेनम, कोलिस्टीन, ठीक है, लाइनॉक्स, ये सब हायर एंटीबायोटिक्स में जा सकते हैं, जो कि हॉस्पिटल में ही लगेंगी, ठीक है। उसके अलावा कॉज तो रूल आउट करना ही है। अगर कारण का नहीं पता है तो ट्रीट कैसे करोगे, तो ऑलवेज कॉज रूल आउट करो। कौन सा बैक्टीरिया है, वायरल है, फंगल है, पैरासिटिक है, वो रूल आउट करो। टीबी तो नहीं है, फिर उसको ट्रीट किया जाएगा, ट्रीट द कॉज। पर हमें वेट नहीं करना है, एक बार ट्रीटमेंट चालू करना है। पेशेंट का सैचुरेशन मेंटेन करना है, उसको डाइट बताना है, ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन देना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहेंगी। फिर उसको एक्सरसाइज बतानी है, अगर वो कर सकता है तो डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस, रेस्पिरेटरी बॉल की एक्सरसाइजेस कर सकता है पेशेंट, ठीक है। तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलेगा, और कारण को अगर रूल आउट नहीं करोगे तो दिक्कत होगा, बार बार होगा। जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज के कारण न्यूमोनिया हो रहा है, तो वो चीजें रूल आउट करनी जरूरी है। कोई स्टीरॉयड का हिस्ट्री है, ठीक है, तो वो रूल आउट करना है। थैंक यू। लास्ट में वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें, और व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें। थैंक यू। व्हाट्सअप पे जाके मैसेज